खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्ताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि उस यहोवा ने यकीनन आप सबको खैर आफियत से रखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या खुदा ने 400 साल के बाद कौम इस्राएल को मिस्र से रहाई दी। अजीजों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें ताकि आपके वसीला से वो लोग भी बरकत पा सकें। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया के कुछ नौजवान दुआ करने के लिए हमारे घर पे आए कि पास साहब हम आपसे दुआ करवाना चाह रहे हैं, और उन्होंने एक सवाल किया और कहा कि काइंडली आप हमें इसके बारे में गाइड करें। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जब पैदाइश की किताब का मताला करते हैं तो वहां पे रब्बे कायनात फरमाते हैं कि मैं 400 साल के बाद कौम इस्राएल को गुलामी के घर से नजात दे दूंगा, रहाई दे दूंगा। और जब हम खुरूज की किताब को देखते हैं तो खुरूज की किताब में लिखा है कि खुदा ने उनको 430 साल के बाद मिस्र की गुलामी से रहाई दी। पास्टर जी हमें बताएं कि ये यहाँ पे खुदावंद जो लश्करों का खुदा है, जो कायनात का मालिक और खालिक है, जो अपने वादों के खिलाफ नहीं जाता, उसने कहा कि मैं इनको 400 साल के बाद मिस्र की गुलामी से रहाई दूंगा। तो यहां पे 430 साल क्यों लिखा है? बेटा, मैंने ये महसूस किया मेरे बच्चों के मैं आपके साथ भी इस जिंदा कलाम को शेयर करूं ताकि आप भी सीख सकें कि हमारा जो खुदा है वो अपने वादों का सच्चा और बारहक खुदा है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी जो आयत है हम 13वीं को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मेरे साथ देखिए। और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोग उनकी गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदा ने कहा अपने दोस्त को, अपने नबी को, अब्राहम को, जिससे खुदा प्यार करता है, खुदा ने अपने नबी से कहा कि अब्राहम देख, मैं तेरी औलाद को और तेरी नस्ल को और तेरे लोगों को 400 साल के बाद मुल्क मिस्र से रहाई दूंगा। क्योंकि खुदावंद जो कायनात का खालिक और मालिक है, जब कहता है, जो कहता है वो हो जाता है। मेरे साथ खुरूज की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी जो वर्स है वो 40 को भी देखिए। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और बनी इस्राएल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। हम यहां पे देखते हैं कि खुरूज की किताब में खुदा का कलाम जो हमें बताता है कि बनी इस्राएल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। अजीजों, बूदोबाश का क्या मतलब है? बूदोबाश का मतलब है रहना, रिहाइश करना, वहां पे आबाद होना।
सो उनको वहां पे आबाद हुए 430 साल गुजर चुके थे। हम किताबे मुकद्दस का जब मतालिया करते हैं, जब यूसुफ जो गुलामी में बेचा गया था, जब वो मिस्र का हाकम बनता है, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जो मिस्र का बादशाह या जो वो फिराउन था, उसने जब यूसुफ से ज्यादा किसी को दानिशमंद ना पाया, तो उसने यूसुफ को पूरे मुल्क मिस्र का हाकम बना दिया। खुदा का कलाम हमें बताता है। सो वो प्रेसिडेंट या वो फिराउन तो फिराउन रहा, लेकिन सारा इख्तियार जो है उसने मुकद्दस यूसुफ को दे दिया, जो मुकद्दस याकूब का बेटा है। सो हम जब इस सारे बाइबल के इन पैसेज को जब देखते हैं, तो जब यूसुफ अपने बाप को, अपने भाइयों को और उनके खानदानों को जब वो मुल्क मिस्र में लेकर आता है, जब वो उनको बुलवाता है, तो जो फिराउन होता है उनका वालहाना इस्तकबाल करता है। वो उनको बाखुशी कबूल करता है। वो उनके लिए बहुत सारा एहतमाम करता है। और बाद अज़ां हम देखते हैं कि जब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि तुम जशन का एरिया लेना, जशन का इलाका लेना, क्योंकि वो जानवरों के लिए अच्छा है, वहां पे ज्यादा ग्रीनरी है, घास है, सब्जा है। सो उसके भाइयों ने जब फिराउन से कहा, तो वो जशन के इलाका में रहना शुरू कर दिया। याद रखें कि जब यूसुफ वहां का हाकम था, तो उसने अपने भाइयों को, अपने बाप को और अपने पूरे खानदान को जशन के एरिया में आबाद किया। सो हम देखते हैं कि जब यूसुफ मर जाता है, जब 30 साल गुजर जाते हैं, उनको वहां पे बुदोबाश करते हुए, उनको रहते हुए, उनके वहां पे आबाद हुओं को जब 30 साल गुजर जाते हैं, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से खुरूज की किताब उसका पहला बाब और उसकी आयत जो है, हम 8 को, वर्स 8 को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इस्राएली हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आए, ताना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए, तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकाल जाएं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। हम देखते हैं कि जब यूसुफ उनको आबाद करता है, 30 साल तक वो हंसी खुशी वहां पे जिंदगी को गुजारते हैं। जब यूसुफ मर जाता है, उसके बाद जो नया फिराउन आता है, याद रखें कि जिस तरह हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या दीगर कोई और आला ओहदे पर है, इसी तरह मिस्र के अंदर जो भी नया बादशाह आता था, वो उसको फिराउन कह का मुखातब करते थे। ये एक लक़ब था जो वो अपने बादशाह के लिए इस्तेमाल करते थे। सो जब नया बादशाह आता है, उसको यूसुफ का नहीं पता, या वो ये नहीं जानता कि जो उससे पहले बादशाह था, उसने कौम इस्राएल के साथ कैसी नेकी की है। सो हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो कहता, आओ हम इनको गुलामी में इनको इस कदर तंग करें कि वो ये ख्याल ही करना छोड़ दें कि वो कहीं हमारे खिलाफ बगावत ना करें। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने उनसे बेगार का काम लिया और उनके ऊपर लोगों को मुकर्रर कर दिया। वो उनको तरह बतरह से सताते थे, वो उनसे
بلا وجہ زیادہ مزدوری کرواتے تھے اور ان کو تنگ کرتے تھے، تب قوم اسرائیل نے خدا کے حضور فریاد کی، اور پھر خدا نے اپنے بندہ ابراہم کی خاطر ان پر رحم کیا اور ان کو بلند بازو سے نکال کر وعدے کے ملک میں لے گیا، کیونکہ خداوند کا وعدہ تھا کہ میں اس قوم کو سزا دوں گا تاکہ یہ جانے کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ سو عزیزوں، خدا کے جو الفاظ پیدائش کی کتاب میں ہیں، اس نے کہا میں 400 سال کے بعد ان کو اس غلامی کے گھر سے نجات دوں گا۔ سو ہم نے دیکھا کہ جب ان کو بود و باش کرتے ہوئے، جب اس ملک میں رہتے ہوئے 430 سال گزر گئے، تو خدا نے ان کو غلامی کے گھر سے نجات دی۔ 30 سال جو ہیں وہ انہوں نے ہنسی خوشی، جب وہ وہاں سے مائیگریٹ ہوئے، جب انہوں نے ہجرت کی اور جشن کے ایریا میں آئے، تو 30 سال انہوں نے غلامی نہیں کی، بلکہ وہ ہنسی خوشی وہاں پہ زندگی گزاری، اور اگلے 400 سال جو ہیں انہوں نے غلامی میں گزارے، تکلیف میں گزارے، اور پھر خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو تیار کیا کہ وہ میری قوم اسرائیل کو ان کے دکھوں سے ان کو رہائی دے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بائبل میں کسی قسم کا تضاد نہیں، وہاں پہ اگر خدا نے کہا 400 سال کے بعد میں ان کو رہائی دوں گا، تو یہاں پہ خروج کی کتاب کے مطابق بھی جب ان کو بود و باش کرتے ہوئے رہتے ہوئے جو 30 سال ہنسی خوشی کے گزرے، ان کو سیپریٹ کرتے ہیں، تو 400 سال کے بعد خدا نے ان کو غلامی کے گھر سے نجات دی، کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ خداوند آپ کو اس زندہ کلام کی وجہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔